शरीरं स्वरूपं नवीनं कलात्रं धनं मेरुतुल्यं यशचारुचित्रम् हरिरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं शरीरं स्वरूपं शरीरं स्वरूपं सुंदर स्वरूप मिल जाए, सुंदर शरीर मिल जाए, है ना। नवीनम कलत्रम, नवीन माने जवान और सुंदर, कलत्रम कहते हैं स्त्री। ऐसी स्त्री हो जो जवान भी हो सुंदर भी हो। धनम मेरुतुल्यम, धन इतना मिल जाए ठाकुर जी की कृपा से कि मेरुतुल्य, जो सुमेरु पर्वत इस धरती का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे ऊंचा। और सभी को पता है कि अगस्त्य मुनि ने उस पर्वत को दक्षिण दिशा में जाने के लिए झुका दिया था, आधा बिठा दिया था उनको। तब से लेकर के वचनबद्ध होकर के सुमेरु आज तक उठ करके खड़े नहीं हो पाए। अगर आज सुमेरु खड़े हो जाए ना तो दक्षिण दिशा में सूर्य का प्रकाश ही नहीं जाए। इतना बड़ा पर्वत सुमेरु है और उसी सुमेरु को नहीं जानते, और वही सुमेरु स्मरण करने के लिए कि उसे कोई भूल न जाए, उसके त्याग को कोई भूल न जाए, इसीलिए उसे माला में पिरो दिया। आप बताइए, आपको अगर कोई बैठने को बोल दे तो आप कितनी देर बैठ सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, और मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को तो 10 मिनट बैठने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन सुमेरु महाराज तो अपने वचन को पूरा करने के लिए न जाने कितने युगों से बैठे हुए हैं। हमारा जो ये हिंदुस्तान है ना, भारतवर्ष, इसमें त्याग की पूजा है, धन की पूजा किसी की नहीं है। आप ये सोचो कि कोई धनवान हो जाए और उसकी पूजा हो जाए केवल धन होने से, ये संभव नहीं है। हमारे भारतवर्ष में त्याग को सर्वोपरि बताया, और ऐसे ऐसे त्यागी पुरुष हमारे देश में हुए हैं जिनके त्याग का स्मरण कर करके लोग प्रेरणा लेकर के स्वयं त्यागी बन जाते हैं। महाराज, धनम मेरुतुल्यम, इतना धन हो जाए कि सुमेरु पर्वत के समान। वैसे तो इस धन के द्वारा कभी किसी की तृप्ति नहीं हो पाई। जिसके पास में जितना है ना भगत जी, उसको उतने ही ज्यादा और प्राप्त करने की इच्छा है। इस धन को प्राप्त करने के लिए अच्छा बुरा ऐसा वैसा कैसा भी कर्म करना पड़े, लेकिन अधिक से अधिक धन इकट्ठा हो जाए, धन की प्राप्ति हो जाए। केवल धन को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य बना रखा है ना। धन को केवल इकट्ठा कर लिया जाए, धन को केवल प्राप्त कर लिया जाए, यही मूलभूत उद्देश्य है। लेकिन राजा ययाति कहते हैं
यत् पृथिव्यां हिरण्यं पशून् हिरण्यमश्वान्, इस धरती पर जितना भी धन है, जितना भी धन है, वो धन में बहुत सारी वस्तुएं आती हैं। प्राचीन जो लोग हैं वो पशु को भी धन मानते थे, स्थान जो जगह होती है उसको भी धन मानते थे, और पास में जो स्वर्ण है, सोना है, चांदी है इत्यादि धातुएं हैं मूल्यवान, उनको भी धन मानते थे। कहते हैं कि अगर ये सब एकत्रित करके किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए ना, और उससे कहा जाए कि भैया पूरी धरती का सोना ये है तेरे पास, तू खुश है, अब प्रसन्न है, महाराज फिर भी उसका पेट नहीं भरेगा, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। महाराज ये धनम मेरु तुल्यम, सुमेरु पर्वत के समान धन हो, लेकिन फिर भी वो धन संतुष्टि कारक नहीं है। यश चार चित्रम, अब इससे भी ऊपर कौन सी चीज है जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है? धन भी अगर हो इतना, तो उससे भी ऊपर कोई वस्तु है जिसे प्राप्त करना चाहता है। क्या है? जब व्यक्ति का पैसा बहुत हो जाए व्यक्ति के पास, लेकिन उसे लोग जानते ना हो कि इतना पैसे वाला है, इतना बड़ा व्यक्ति है, तो वो सोचता है कि मेरे पैसे का मतलब क्या हुआ, मैं धनवान हो गया, इसका लोगों को जब पता ही नहीं तो मैं ऐसे धन का क्या करूंगा। क्योंकि इस दुनिया में व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता, दूसरों को दिखाने के लिए पूरी जिंदगी निकाल देता है। अपने लिए व्यक्ति को तो जब अपने घर में अकेला बैठा हो, तो कभी किसी व्यक्ति को देखा है कि 10,000 रुपए के कपड़े पहन करके अकेला घर में बैठा हो? बताइए। जब अकेला बैठा होगा तो जब सबसे पुराने कपड़े फटे हुए होंगे उन्हीं को लपेट के बैठ जाएगा, भैया किसको दिखाना है। इसका मतलब जो तुम्हारा आंतरिक मन है वो आपको बाध्य नहीं करता कि आप दिखावा कीजिए। आपके आंतरिक मन को संतुष्टि के लिए कुछ और वस्तु नहीं चाहिए। बाह्य दिखावा तो हम स्वयं करते हैं। और एक बात और समझने की है, इस दुनिया में जो धन है ना, अगर किसी के पास में अधिक धन आ जाए, शास्त्रों में तो वैसे ये बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को धन उपार्जन अधिक होता है, मतलब उसके जो घर के गृहस्थी के जो खर्चे हैं, जो जरूरतें हैं, समझना, इच्छाएं इंसान की 10 करोड़ रुपए रोज कमाने वालों की भी पूरी नहीं हो पाती है ना, क्योंकि इच्छाएं असीमित हैं। तुम्हारे भी दूसरे वाले सिस्टम में भी, शिवम वाले में थोड़ी भी इच्छाएं असीमित हैं। और कौन सा भी wants are unlimited। वीडियो करेक्शन, हाँ तो वीडियो दे दो, और क्या मांग रहे हैं? वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। फैमिली फोटो जो व्हाट्सएप से देख के बता देंगे। wants have no limits, सिस्टम जो सही कोई लिमिट नहीं रखती, इच्छाएं असीमित हैं। देख रहा हूँ, वीडियो ले जाओ फिर। लेकिन नीड्स आर लिमिटेड। फैमिली फोटो नीड्स मीन्स जरूरतें। आप जब आ जाते जो जरूरतें हैं वो बहुत कम है। जरूरत क्या है? आपको जरूरत है जल की। अब आप जरूर तो नहीं कि आप जल 400 रुपए लीटर वाला ही पियो। शरीर नहीं कहता कि आप 400 रुपए लीटर का जल पियो। हमारे भारत में कैसी विडंबना है कि जो वस्तु सबसे मुफ्त में मिलने वाली जगह जगह लोग प्याऊ लगाते थे, आज वही वस्तु 400 रुपए लीटर तक बिक रही है। एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आता है जिसकी 1 लीटर की कीमत 400 रुपए। इतनी महंगाई तक पहुंच गया। अब कोई व्यक्ति अगर उस जल को एक बार ले लेता है ना, उस बोतल को, फिर उसके बाद में कम से कम 2-4 महीने तो उसमें सादा पानी डाल डाल के दुनिया को दिखाने के लिए वो बोतल रख लेता है ना, दिखावा करने के लिए। तो सोचिए
कि दुनिया केवल दिखावे के लिए जी रही है। इस दुनिया में धन इकट्ठा होने के बाद में अगर उस धन की कोई गति होती है तो आज तक दुनिया में धन की केवल 3 गति हो पाई है भगत जी, चौथी गति भगवान ने बनाई ही नहीं। अब ये निश्चय आपको स्वयं करना है कि धन को कौन सी गति में पहुंचाना चाहते हैं। माँ बाप कमा कमा के कितना धन इकट्ठा कर लें और वो सोचते हैं कि हम अपनी संतान को ये धन देकर जाएंगे और धन से हमारी संतान का भला होगा। तो एक बात ध्यान रखना, बाबा कहते थे कि धन से कभी किसी संतान को सुख प्राप्त नहीं होता। धन से कोई संतान संस्कारी नहीं बन सकती। धन अधिक होने पर संतान अक्सर बिगड़ जाया करती है। और क्यों बिगड़ जाया करती हैं? क्योंकि हमने लगता है उस धन का कहीं पर सदुपयोग नहीं कर पाए। प्रभु की अहेतुकी कृपा होती है जब जाकर के धन कहीं सच्चे रास्ते पर लग पाता है, कहीं जाकर के धर्म के मार्ग पर लग पाता है। इस दुनिया में धन की केवल 3 गतियां हैं। तो कौन कौन सी गतियां हैं? दानं भोगो नाशः, तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अगर आपके पास में धन अधिक है या कम है, धन के लिए केवल 3 गतियां हैं। धन के लिए केवल 3 गतियां हैं। पहली गति है दान, जितना हो सके दान कर लो। दूसरा भोग, उपभोग में ले लो, दान कर लो और अपने उपभोग में ले लो। तीसरा नाशः। आज तक किसी को ये नहीं पता, क्योंकि अगर पता हो तो व्यक्ति इतना आगे तक की सोच के कैसे लगे। जरा कभी गौर करके देखना कि हमने चाहे प्यार से, चाहे मार से, चाहे दुलार से कैसे भी अपनी संतान को पाला, लेकिन पालने के बाद में भी ऐसा कैसे हो गया कि वो संस्कार बिगड़ गए। महाराज, भगवान का भजन करने से मन की शुद्धि होती है, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है,